80-90 के दशक की घटना है ये। आज से मान के चलिए बहुत होगा तो 150 साल पहले की घटना है, इसी कलिकाल की घटना है। भगवान आज भी मुस्कुराते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं कि नहीं है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि भगवान को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता है, कौन देखना चाहता है। बुरा न मानिएगा, हम आज तक कभी भी, हम सभी लोग आज तक कभी भी भगवान को देखने के लिए मंदिर नहीं गए हैं। हम जब भी मंदिर गए हैं तो भगवान से मांगने के लिए गए हैं। आज भी जो भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसको दिखाई देते हैं, आज भी दिखते हैं। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई और पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था, गोस्वामी जी कहते हैं, खसी माल मूरति मुस्कानी। गले की माला खिसक गई। माला क्या हो गई? खिसक गई। अच्छा आप देखो, ये पार्वती जी हैं, दिखाई दे रही है पार्वती मैया। अब पांव पकड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं, मान लीजिए पार्वती जी के गले से माला खिसकेगी तो क्या होगा? गिरेगी। अब माला गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे जाएगी ना, कि दाएं बाएं जाएगी? कहां जाएगी? नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। यह संकेत है। आप घर में भगवान की सेवा करिए, भगवान को माला चढ़ाइए और पूजन करते करते अचानक माला नीचे गिर गया तो दोबारा ना पहनाइए। क्या इसका मतलब? भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वो आपको प्रसाद दिया है, भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये संकेत है। घर में लड्डू गोपाल कौन कौन रखे हैं? अच्छी बात। मुकुट कौन कौन लगाता है भगवान को? अच्छा, सब लोग लगाते। अच्छी बात। कब लगाते हैं? 24 घंटा। 24 घंटा कौन कौन लगा के रखता है? 24 घंटे। घबराइए मत, बिना डरे हाथ उठाइए। 24 घंटा भगवान के कपारे पर मुकुट कौन रखता है? 4-5 लोग हैं। अच्छा आप बताइए, आपके खोपड़ी पर 24 घंटा मुकुट लगा दिया जाए, कैसा लगेगा? बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा? भगवान को मुकुट पहनाइए, आरती उतारिए और 1-2 घंटे बाद मुकुट उतार दीजिए। उनको भी दिमाग हल्का रखना है अपना। किसी दिन अनुभव करिएगा कि भगवान का मुकुट आप पहनाते हैं और मुकुट बार बार गिर जाता है। होता है कभी कभी। लेकिन भगत क्या करता है? अरे मुकुट नहीं पहनिएगा, फेविकॉल से चिपका के पहना देता है। अब गिरा के दिखाओ। ये ना करिए, हमने देखा है फेविकॉल से चिपकाते। ये ना करिए। क्यों? आज आपके भगवान मुकुट नहीं पहनना चाहते हैं। इसलिए जब 1-2 बार पहनाने के बाद यदि गिर रहा है तो मुकुट को उठा के किनारे रख दीजिए। ठीक है प्रभु, आज बिना मुकुट के आनंद करिए, जैसी आपकी इच्छा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सब संकेत है। पार्वती मैया के गले से माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिरा, आशीर्वाद मिला और पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई सीता जी। सीता मैया ने कहा, और स्पष्ट बता दीजिए। तब पार्वती जी ने कहा, मनुजाहे राचेऊ मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान
स्नेह जानत राम रो एहि भांति कोई असीस सुनी सिय सहित हिया हरसी अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि तुलसी भवानी पूजे पुनि तुलसी भवानी पूरी 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 मुदित मन मंदिर चली पार्वती जी ने कहा, सीता जी जो आपके मन में रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? कौन है? करुणा निधान। कौन है? करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात जो पार्वती जी ने कही, स्नेह जानत राम रो हे सीता जी, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। मां पार्वती सुनी। अच्छा, आप दर्शन करिए। यहां एक बात, राम जी को देखने के पहले ही सीता मैया पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी। आरती ओरती सब हो गई थी, केवल स्तुति बाकी थी बस। तब तक सखी ने आकर राम जी के बारे में बताया। सीता मैया पूजा छोड़ के चली गई, राम जी का दर्शन की, और जो स्तुति बाकी थी वापस आकर जय जय गिरवर राज किशोरी सीता मैया ने स्तुति किया। ठीक, पूजा हो गया था। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मन चाहा वरदान प्राप्त हुआ, तुलसी भवानी पूजी पूनी 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 पूनी, यानी उसी समय मां जानकी ने कई बार सीता जी ने पार्वती जी का पूजन फिर से किया। एक कथा कहती है, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए, ये प्रसंग कहता है। कई अच्छे खासे आदमी, हट्टे कट्टे आदमी कहते हैं, महाराज जी एकादशी बैठाना है, कब बैठा दे? आज तक कोई नहीं मिला जो कहा भोजन बैठाना है। अब आज के बाद हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन एकादशी जरूर बैठाना है। काहे बैठाना है वो? जब तक शरीर में सामर्थ्य है, और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत नियम से करते रहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में 108 एकादशी का व्रत कर लेता है, उस मनुष्य को प्राण निकलने के बाद यमराज के दूत की औकात नहीं कि हाथ लगा दे। उस जीवात्मा को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और सीधे भगवान के धाम लेकर के जाते हैं। एकादशी की महिमा है। और एक बात, अनहरिया के करे कि अजोरिया के महाराज? अनहरिया अजोरिया नहीं करना है। आदमी खाते समय नहीं पूछता कि दिन में खाएं कि रात में खाएं। हमारे एक परिचित हैं, एकादशी का व्रत किए थे, तो डेली वो 10 बजे रात को सो जाते थे। एक दिन एकादशी के दिन सोबे ना करें, 11:30 बज गया। किसी ने पूछा, भाई साहब आप अब तक क्यों जगे हैं? बोले 12 बजे का वेट कर रहे हैं। बोले क्यों? समोसा आया है, सोच रहे समोसा खा के सोएंगे। बोले काहे? एकादशी व्रत की है ना, तो 12 बजे एकादशी पूरा। रेलवे का टाइम टेबल है कि 12 बजते डेट बदल जाएगा हो। भारत में सनातन संस्कृति में सूर्योदय से तिथि बदलती है, सूर्योदय से। तो जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक तिथि एकादशी की ही है।
नहीं कि 12 बजे के बाद समोसा पकौड़ी चाट खा के सो जाएंगे। बतिया कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? अच्छा, इतने लोग रहते हैं, बहुत अच्छी बात। हम रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, हम रहते हैं। एकादशी का व्रत रहिए, यही तो आनंद है हो। आपको एक सिद्धांत बताऊं, अभी एक वैज्ञानिक को इसी पर नोबेल पुरस्कार मिला है, इसी शोध पर। दीक्षित जी शोध किया है उसने कि जो मनुष्य अपने साल भर में 24 दिन व्रत करता है, उस मनुष्य के शरीर में कैंसर होने की संभावना 95% घट जाती है। ये रिसर्च है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक निश्चित अंतराल पर यदि वो व्रत करता है तो उसके शरीर में कैंसर होने की संभावना 95% घट जाती है। एकादशी का सिद्धांत उसी पर है। हर 15 दिन बाद ये व्रत आता है, व्रत करिए। एकादशी के दिन थोड़ा कम खाइए, कम खाइए। आदमी और दिन भले कम खाए, लेकिन एकादशी के दिन आज व्रत है मेरा, का बनाए? आलू भून दो, साबूदाने की पकौड़ी बना दो, थोड़ा साबूदाने की खिचड़ी भी बना देना, लौकी की खीर हो जाए तो अच्छा है, कुट्टू का पूड़ी बन जाए थोड़ा, और पनीर की पकौड़ी भी कुट्टू में लपेट के थोड़ा बन जाए। अरे आप कह रहे थे व्रत किए हैं। व्रत में थोड़ा कम खाइए, ठीक ना, लेकिन व्रत करिए, व्रत करिए। और यदि खाने के लिए ही व्रत करना है तो वो व्रत करिए। यदि आप भोजना अवतार हैं तो कोई बात नहीं, भोजन कर बढ़िया से खाइए, लेकिन व्रत करिए। मां जानकी ने दोबारा पूजन किया कई बार। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली। अपने घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए। पुष्पदल दिया भगवान ने और गुरु जी से सब बता दिया। गुरुदेव, बाग में सीता जी आई थी, हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले नेत्र खोल के गुरु जी, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। आशीर्वाद मिला। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाले में पहुंचे हैं। जैसे आप लोग आकर के बैठे हुए हैं, उसी प्रकार राम जी के जाने के पहले पूरी मिथिला आकर यज्ञशाले में विराजमान है, बैठी है। और राम जी जैसे धनुष यज्ञशाले में प्रवेश किए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उन राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो राजा असुर कपट का रूप धारण करके, नकली चेहरा लगा करके माया का, और वहां आए थे, उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा भगत थे, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। ज्ञानी राजाओं को राम जी परम तत्व दिख रहे हैं। मिथिला के जितने नर नारी थे, उन लोगों को राम जी उनके अपने रिश्तेदार संबंधी दिखाई देने लगे।
जनक जी और सुनैना जी को तो आपन लड़का जैसे दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी बोले किसके किसके बारे में सुनाऊं। जैसे राम जी पहुंचे हैं, राम जी को देखकर जो जिस भाव में उतर रहा है, एहि विधि रहा जाहि जस भाव, सो तस देखेऊं कौशल राम। सब अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन करते हैं। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे यज्ञशाले की रचना दिखाई, यहां पर ऐसे बना है, यहां पर ये बना है। खूब प्रशंसा करते हैं जनक जी महाराज। हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू कोई भी आदमी आपको यदि अपना घर, गाड़ी, ऑफिस, दुकान दिखाए तो खूब प्रशंसा करना, कमी मत निकालना। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। जैसे कोई आदमी नया कपड़ा पहन के आता है ना, नया कपड़ा, दिनेश भैया जब नया कपड़ा पहना रहता है ना, तो पहनने के बाद जब निकलता है तो पूछता है कैसा लग रहा है। सबसे पूछेगा कैसा लग रहा है। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। प्रशंसा करिए, कमी निकालिएगा ना तो मिठाई के प्लेट में से 2 मिठाई कम हो जाएगा। कमी बताना है तो घर जाकर बताइएगा, वहां ना बताइए। जनक जी ने इतनी पूछा तो विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे सभा में। अगल बगल के छोटे छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाएं तरफ लक्ष्मण भैया बैठे। सीता मैया आई हैं जयमाल लेकर। मां के सौंदर्य को देखकर जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां के निकट जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहते हैं कि सभा के मध्य में खड़े होकर सभी राजाओं के समक्ष मेरा प्रण सुनाया जाए। बीच में जाकर बंदी जन खड़े हुए और दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहां ही हमार भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा, हम अपने महाराज श्री जनक का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये धनुष दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वही धनुष है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। आप जितने राजा यहां बैठे हैं, यदि आप राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी डोरी चढ़ाएगा और इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस राजा के गले में जयमाला डाल देंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा यहां खेल हो